नमस्कार दोस्तों, बातों बातों के सफर में आपका स्वागत है। मैं शैलेश और आज मेरे दोस्त विनय मेरे साथ हैं। नमस्कार सर। आज हम एक टॉपिक पे जरा चर्चा करेंगे विनय के साथ, जो कि आजकल बड़ा तार्किक संगत है। जैसे कि आजकल हम सुन रहे हैं कि 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो सवाल ये आता है कि ये प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है और ये होती कैसे है। तो विनय, हमारे इस बारे में अच्छे इनको जरा जानकारी है, तो विनय जरा बताओ यार, ये सब जो आजकल चल रहा है इसके पीछे थोड़ा इस पे प्रकाश डालो। यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर, ये आपने बड़ा अच्छा एक आज टॉपिक को चर्चा करने के लिए बुलाया है और चर्चा कर रहे हैं हम लोग। प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आजकल मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, रील्स, वीडियोस, सोशल मीडिया पे सब जगह प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है। बहुत चर्चा का विषय है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्राण प्रतिष्ठा बेसिकली क्या होता है कि मंदिर तो बन गई, कोई भी मंदिर हो, जरूरी नहीं है कि अगर हम राम मंदिर अयोध्या की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी मंदिर की बात कर रहे हैं, तो मंदिर बनने के उपरांत जो सबसे मेन कार्य होता है वो होता है मूर्ति की स्थापना। मंदिर के 3 प्रोसेस होते हैं। कोई मंदिर अगर हम लोग बनाते हैं तो उस मंदिर के 3 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है मंदिर का बनना, दूसरा है उसे मूर्ति स्थापित करना और तीसरा होता है प्राण प्रतिष्ठा। तो जो हम ऐसा मानते हैं कि हमने मंदिर बना के उसके अंदर आके मूर्ति को विराजित कर दिया, तो क्या वो काफी नहीं है? काफी नहीं है। मूर्ति को स्थापित करना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा मूर्ति तो एक मूर्ति है, वो पत्थर की मूर्ति है, वो किसी भी रूप में मूर्ति को हमने उस पर स्थापित कर दिया है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर मूर्ति में प्राण नहीं डाला गया है तो हम उसकी पूजा कैसे करेंगे? तो प्राण डालना एक अपने आप में एक प्रोसेस है। तो बिल्कुल बहुत बड़ा प्रोसेस है। और मूर्ति में जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण डालने को ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। अच्छा, तो प्राण डालने का मतलब ये होता है कि जिस दिन मूर्ति को वहाँ पे मंदिर में स्थापित किया जाता है, जिस जगह पर स्थापित करना है, तो वहाँ के जो मंदिर होते हैं, मंदिर के जो पुजारी होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, वो इसका एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो हम ये माने कि अगर मंदिर बनने के बाद उसमें मूर्ति स्थापित कर दी, लेकिन उसमें पूजा करने का महत्व तभी से शुरू होगा जब उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अच्छा, मेरे को लगता था कि मूर्ति लग गई तो इसका मतलब आज से मंदिर शुरू। नहीं। अच्छा। तो प्राण प्रतिष्ठा का एक प्रोसेस ये है कि मंदिर में जब मूर्ति स्थापित हो जाती है, ठीक है, तो पूजा अर्चना से पहले मंदिर में जो मूर्ति रखी है उसकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी जाती है। अच्छा, मतलब मूर्ति के लगाने के बाद तुरंत एक पट्टी बांध दी जाएगी। उसके बाद पूजा अर्चना होगी, मंत्रोच्चारण होगा, और जब सारा ये प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा तो एक शीशा लेके जाते हैं और शीशे को मूर्ति के सामने ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, और शीशे को सामने रख के जब मूर्ति के फेस के सामने रखेंगे, उसके बाद मूर्ति के जो हमने वो पट्टी बांधी हुई है उस पट्टी को खोलते हैं ताकि भगवान अपना चेहरा पहले, और भगवान अपना चेहरा पहली बार वहीं देखें। और वो कैसे सफलतापूर्वक हुआ प्राण प्रतिष्ठान, वो ये है कि जैसे ही भगवान की नजर उस शीशे पे पड़ती है, वो शीशा टूट जाता है। नहीं, ये हर केस में ऐसा होता है? हर केस में ऐसा नहीं, ऐसा कहीं एक्सपीरियंस किया है या हम खाली ऐसे ही बोल रहे हैं सुनी सुनाई? नहीं, ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया और ये हमारे हिंदू धर्म में ये चलन है, ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा होती है। और ये माना जाता है कि जब मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो कोई भी साधारण मानव के ऊपर अगर भगवान की पहली नजर पड़ेगी तो वो जल के खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। उनकी आंखों में इतना तेज होता है। नहीं, अब मैं बाई चांस ऐसे पूछता हूँ कि बाई चांस हमने ये प्रोसेस शुरू किया जहाँ पे पट्टी बांधी गई, शीशा लाया गया और वो किसी 1% शीशा नहीं टूटा, तो क्या ये माना जाए कि वो प्रक्रिया सफलतापूर्वक नहीं हुई है? अभी न सुनने में देखने में ऐसा आया है कि वो शीशा टूटा ना हो। अच्छा, अब शीशा नहीं टूटेगा, क्या होगा वो आगे की बात है, जो ना हमें कभी एक्सपीरियंस किया है ना सुना है कहीं। तो शीशा टूटना ही टूटना है, और शीशा टूटने का मतलब ये है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। और अगर वहां पे प्राण प्रतिष्ठा, अगर उस शीशे की जगह आप सोचिए कोई और होता, तो उस नजर में इतनी ताकत है भगवान की नजरों में कि उस आदमी का, उस मनुष्य का जल के भस्म होना सुनिश्चित है। बिल्कुल, क्योंकि जब शीशा टूट रहा है तो मनुष्य को झेलना भी ये सब आसान नहीं होगा। और उसी दिन से फिर वहां पे पूजा पाठ शुरू हो जाता है। किसी मूर्ति की खाली एक ही बार प्राण प्रतिष्ठा होती है? मतलब आज मंदिर में मूर्ति रखी गई और जब भी उसका प्राण प्रतिष्ठा का दिन डिसाइड हुआ, क्या ये उसी दिन एक बार होती है या ये प्रक्रिया दोहराई भी जाती है? मंदिर में जब मूर्ति रखी जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक ही बार होती है उस पर्टिकुलर मूर्ति की, चाहे वो किसी भी भगवान की मूर्ति हो। लेकिन जब मूर्ति चेंज की जाएगी, किसी न किसी रीजन से हो सकता है मंदिर में मूर्ति चेंज कर दी जाती है। जैसे हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी की। हाँ, वहां मैंने सुना है कि हर 12 साल बाद वहां पे ये प्राण प्रतिष्ठा वाला प्रोग्राम होता है। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी किसी मंदिर में जब भी मूर्ति को बदला जाएगा तो उसमें जब भी नई मूर्ति लगाई जाएगी तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होगा। और हर 12 साल में जगन्नाथपुरी के मंदिर में
तीनों बलराम, जगन्नाथ, कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों लोगों का जो मूर्ति होती है वो हर 12 साल में चेंज होती है। लेकिन वहाँ का तो प्रोसेस थोड़ा सा मैंने सुना है कुछ अलग है, ऐसा बताया गया है। जी अलग है, क्योंकि वहाँ की जो मूर्ति भी अलग है। वहाँ की मूर्ति किसी धातु की नहीं बनी है, वहाँ की मूर्ति किसी पत्थर की नहीं बनी है, कास्ट लकड़ी की बनी है। वहाँ की मूर्ति लकड़ी की बनी होती है और हर 12 साल में उस मूर्ति को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है। तो उसका चेंज करने का, जैसा आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि उनका जो मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कुछ अलग तरीके से होता है। हर 12 साल बाद शहर को पूरा ब्लैकआउट कर दिया जाता है। आप दर्शकों के लिए बता दूं कि ब्लैकआउट का मतलब होता है कि पूरे शहर में बिजली काट दी जाएगी, पूरा शहर अंधकारमय कर दिया जाएगा और पूरे शहर को, पूरी जो शहर है जहां पे वो मंदिर स्थित है, उस पूरे शहर को सीआरपीएफ के अंडर में, अच्छा, सीआरपीएफ उसको अपने अंडर में ले लेगी। उसके बाद क्या होता है कि जो वहां के मेन पुजारी हैं, उस मूर्ति को हटा के नई मूर्ति रख दी जाती है तीनों भगवान की। ठीक है। उसके बाद ऐसा सुना गया है कि उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है पुजारी के, जो करने जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद वो पुरानी मूर्ति में से टच करते हैं पुरानी मूर्ति को, और टच करने पे उन्होंने बताया है कि उनके ग्लव्स भी पहने होते हैं वो, तो उन्होंने बताया है कि उनके हाथ में कोई ऐसा पदार्थ आता है जिसको ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं हमारी आम लोगों की भेष भाषा में। वो ऐसा मानते हैं कि वो कृष्ण जी का हृदय है। अच्छा जी। तो उन्होंने बताया कि जब वो मैंने उनमें टच किया पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में प्राण आने के लिए, तो मेरे हाथ में ऐसा कुछ फील हुआ, ऑल्दो उन्होंने ग्लव्स पहन रखा है, ठीक है, कि कोई खरगोश नुमा चीज मेरे हथेलियों पे कूद रही है, और वहां से लेके उस नए वाली मूर्ति में उसको टच करते हैं, और उसके बाद वो जो ब्रह्म पदार्थ है वो नई पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या ये तीनों मूर्तियों में ऐसा है या किसी एक मूर्ति के साथ? एक मूर्ति के साथ ऐसा है जो कृष्ण की मूर्ति होती है। जी। और इसी को वहां के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा है जो हर साल 12 साल बाद होती है, और इसका प्रोसेस सेम ये है कि पूरा शहर अंधकार में डूब जाएगा, कोई अंदर नहीं जा पाएगा, खाली पुजारी जी जाएंगे, उनके हाथ पे पट्टी बंदी होगी, वो देख नहीं पाएंगे, वो खाली इस प्रोसेस को हाथ से एक वो ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से लेकर नई मूर्ति में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, हमारे पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत हर जगह होती है, लेकिन हम आम जो लोग हैं उनका नहीं पता होता जनरल, क्योंकि हम लोग सिर्फ यही समझ, आज तक जैसे हम बात करने जाते हैं लोग यही समझते हैं कि मंदिर बना, उसके अंदर मूर्ति रखी गई और पूजा शुरू। लेकिन ये चूंकि ये बहुत ये चल रहा है आजकल, बड़ा डिस्कशन का विषय है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो सोचा कि क्यों ना इस बात पे आज थोड़ा सा समझा जाए कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के बारे में नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे हमारे भारतवासी हैं या बाहर से भी जो रहने वाले लोग हैं, वो उनको पता है प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सारे ऐसी मेजोरिटी है जिनको प्राण प्रतिष्ठा के बारे में नहीं पता है। और जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं ना, तो उस चर्चा से हम दो चीजें करते हैं। एक तो जो हमारे देश के लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम जागरूक भी कर रहे हैं अपने धर्म से, उनको एक तरह से उनका मीटिंग करा रहे हैं कि भाई जानो देखो हमारा धर्म है क्या, ताकि आप भी कहीं जाओ तो दूसरों को बता सको। चलो धन्यवाद विनय, इस चर्चा को तुमने बड़े अच्छे से लिया, इस पूरे टॉपिक को बड़े अच्छे से समझाया। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।